मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वे एक रात अपनी खाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में थे। उन्होंने कहा कि मैं तो बिस्तर की चौड़ाई में लेटा, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी उसकी लंबाई में लेटे थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। जब आधी रात हुई या उससे कुछ कम और ज्यादा तो आप उठ गए और बैठकर अपनी आंखें हाथ से मलने लगे। फिर सूरह अल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ी। उसके बाद आप एक लटकी हुई एक पुरानी मशकीजे की तरफ खड़े हुए, उसमें से अच्छी तरह वुजू किया, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फिर मैं भी उठा और जैसे आपने किया था मैंने भी किया। फिर आपके पहलू में खड़ा हुआ, आपने अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायां कान पकड़कर उसे मरोड़ने लगे। उसके बाद आपने तहज्जुद की 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकातें, फिर 2 रकअतें, फिर 2 रकअतें, फिर 2 रकअतें, फिर 2 रकअतें, कुल 12 रकअतें अदा की। फिर वित्र पढ़ा, उसके बाद लेट गए, यहाँ तक कि अजान देने वाला आपके पास आया। उस वक्त आप खड़े हुए और हल्की फुल्की 2 रकअतें फजर की सुन्नतें पढ़ी, फिर बाहर तशरीफ ले गए और फजर की नमाज पढ़ाई। यह हदीस पहले गुजर चुकी है, लेकिन हर एक तरीके का फायदा दूसरे तरीके से कुछ अलग है। इमाम बुखारी की दलील हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के अमल से है, क्योंकि आपने कुरानी आयतें बेवजू तिलावत की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नींद वजू तोड़ने वाली नहीं। मुमकिन है कि आपका वजू करना किसी और वजह से हुआ। ऐसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी दलील ले सकते हैं। अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है थी, उन्होंने फरमाया कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हमारे यहाँ तशरीफ लाए। वजू का पानी आपके पास लाया गया, आपने वजू फरमाया, फिर लोग आपके वजू का बाकी बचा पानी लेने लगे और बदन पर मलने लगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर की 2-2 रकअतें नमाज पढ़ी और नमाज के दौरान आपके सामने एक बर्छी गाड़ दी गई। इस हदीस में इस्तेमाल किए हुए पानी का हुक्म बयान किया गया है। कुछ लोग इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं समझते, कतई नजर की वह पानी जो वजू के बाद बर्तन में बचा रहे या वह पानी जो वजू करने वाले के अंगों से टपके। मालूम हुआ कि इस किस्म के पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नीज यह मक्का मुकरमा का वाक़या है। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि वहाँ भी इमाम और अकेले नमाज पढ़ने वाले को नमाज के लिए आगे सुथरा रखना जरूरी है। साइद बिन यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मेरी खाला मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई और मालूम किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भांजा बीमार है। तो आपने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। फिर आपने वजू फरमाया और मैंने आपके वजू का बचा हुआ पानी पी लिया। फिर मैं आपकी पीठ के पीछे खड़ा हुआ और नबूवत की मोहर को देखा जो आपके दोनों कंधों के बीच छप्परकट की घुंडी की तरह थी। मालूम हुआ कि बीमार बच्चे किसी बुजुर्ग के पास दुआ के लिए ले जाना तकवा के खिलाफ नहीं। नीज बच्चों से प्यार और उनके लिए खैर और बरकत की दुआ करना सुन्नत नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था कि हजरत साइद 94 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त व जवान थे। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मर्द और औरत सब मिलकर एक ही बर्तन से वजू किया करते थे। मुमकिन है कि मर्द और औरतों का मिलकर वजू करना पर्दा उतरने से पहले का हो, या इससे वे मर्द और औरतें मुराद हों जो एक दूसरे के लिए हराम हो, या इससे मुराद मियाँ बीवी हो। इस हदीस का यह भी मतलब बयान किया जाता है कि मर्द एक जगह मिलकर वजू करते और औरतें उनसे अलग एक जगह मिलकर वजू करती। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और तकलीफ बढ़ गई तो आपने अपनी बीवियों से इजाजत चाही कि मेरे घर में आपकी तीमारदारी की जाए। सबने आपको इजाजत दे दी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों का सहारा लेकर निकले, पर आपके दोनों कदम जमीन पर घिसटे जाते थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और एक दूसरे आदमी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ आप निकले थे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले आए और आपकी बीमारी और ज्यादा हो गई तो आपने फरमाया कि मेरे ऊपर ऐसी 7 मशकें बहाओ जिनके मुंह न खोले गए हों, ताकि मैं लोगों को कुछ वसीयत करूं। फिर आपको मोमिनों की मां हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हो के लगन टब में बैठा दिया गया। उसके बाद हम सब आपके ऊपर पानी बहाने लगे, यहाँ तक कि आप हमारी तरफ इशारा करने लगे, बस बस तुम अपना काम पूरा कर चुकी हो। फिर आप लोगों के पास तशरीफ ले गए। बुखार की हालत में ठंडे पानी से नहाना, खासकर जब सफरावी बुखार हो, इंतहाई मुफीद है, जिसको नई खोज ने भी माना है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो 1 सा से लेकर 5 मुद्द तक पानी इस्तेमाल करते और 1 मुद्द पानी से वजू कर लेते। नई खोज के मुताबिक सा का वजन 2 किलो 100 ग्राम। वजू और गुस्ल के लिए लोगों और हालात के पेश नज़र पानी की मिकदार में कमी और ज्यादती हो सकती है।
फिर भी इस सिलसिले में फिजूल खर्ची करना जायज नहीं। उम्र बिन उमय्या जुमरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बकरी के शाने का गोश्त काट कर खा रहे थे। इतने में आपको नमाज के लिए बुलाया गया, यानी अजान हो गई तो आपने छुरी रख दी, फिर नमाज पढ़ाई और नया वुजू न किया। मालूम हुआ कि छुरी से गोश्त काट कर खाना सुन्नत है। हदीस में अगरचे सत्तू का जिक्र नहीं, चूंकि यह भी गोश्त की तरह आग पर पकाए जाते हैं, इसलिए दोनों का हुक्म एक ही है कि इनके इस्तेमाल से वुजू नहीं टूटता। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार दूध पिया तो कुली की और कहा कि दूध में चिकनाई होती है। मालूम हुआ कि चिकनाई वाली चीज खाकर कुली करना चाहिए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़ रहा हो, उस दौरान अगर ऊँघ आ जाए तो वह सो जाए ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए, क्योंकि ऊँघते हुए अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो वह नहीं जानता कि अपने लिए माफी की दुआ कर रहा है या खुद को बद्दुआ दे रहा है। नींद जाती तौर पर वजू तोड़ने वाली नहीं, बल्कि बेवजू होने का जरिया जरूर है, बशर्ते कि इंसान की अकल व शुर पर गालिब आ जाए। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से नमाज के दौरान ऊँघने लगे तो उसे सो लेना चाहिए, ताकि नींद जाती रहे और जो पढ़ रहा है उसको समझने के काबिल हो जाए। ऊँघ यह है कि इंसान अपने पास वाले की बात तो सुने लेकिन समझ न सके। ऐसी हालत में नमाजी को चाहिए कि वह सलाम फेरे फिर सो जाए, क्योंकि ऐसी हालत में अदा की हुई नमाज को दोहराने का आपने हुक्म नहीं दिया तो मालूम हुआ कि ऊँघने से वजू नहीं टूटता। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना या मक्का के किसी बाग से गुजरे तो वहाँ दो आदमियों की आवाज सुनी जिनको कब्र में अजाब हो रहा था। उस वक्त आपने फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है, लेकिन यह किसी बड़ी बात पर नहीं दिया जा रहा। फिर फरमाया कि बड़ी ही है। उनमें से एक तो अपने पेशाब से न बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। फिर आपने खजूर की एक तर शाख मंगवाई, उसके दो टुकड़े करके हर कब्र पर एक टुकड़ा रख दिया। आपसे मालूम किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया, उम्मीद है कि जब तक यह नहीं सूखेगी इन दोनों पर अजाब कम रहेगा। यह हदीस खुली दलील है कि अजाब जमीनी कब्र में होता है और जिन लोगों को यह कब्र नहीं मिले उनके लिए वही कब्र है जहाँ उनके जरात पड़े हैं। कुरान व हदीस में इसके अलावा किसी बरजखी कब्र का वजूद साबित नहीं होता, जैसा कि बाज फितना फैलाने वाले लोगों का ख्याल है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक देहाती खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ना चाहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर पानी से भरा हुआ एक डोल बहा दो, क्योंकि तुम लोग आसानी के लिए पैदा किए गए हो, तुम्हें सख्ती करने के लिए नहीं भेजा गया। दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी हाजत से फारिग होने के बाद बुलाया और फरमाया कि मस्जिदें अल्लाह की याद और नमाज के लिए बनाई जाती है, इनमें पेशाब नहीं करना चाहिए। इस तरीके से उस पर बहुत असर हुआ और मुसलमान हो गया। उम्मे कैस बिन्ते महसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना छोटा बच्चा लेकर आई जो अभी खाना नहीं खाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया तो उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया। आपने पानी मंगवा कर उस पर छिड़क दिया, लेकिन उसे धोया नहीं। मालूम हुआ कि लड़के के पेशाब पर पानी छिड़क देना काफी है, अलबत्ता लड़की के पेशाब को धोना जरूरी है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कूड़ करकट के ढेर पर तशरीफ लाए, वहाँ खड़े खड़े पेशाब किया, फिर पानी मंगवाया। मैं आपके पास पानी लाया और आपने वुज़ू फरमाया। अगर पेशाब के छींटे बदन पर पड़ने का डर नहीं हो तो खड़े होकर पेशाब करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मना की कोई हदीस नहीं है। नोट: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर बैठकर पेशाब करते थे। अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मालूम किया कि बताइए, हमें से अगर किसी औरत को कपड़े में हैज आ जाए तो क्या करे? आपने फरमाया कि उसे खुरश डाले, फिर पानी डालकर रगड़े और साफ करके उसमें नमाज पढ़े। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि गंदगी दूर करने के लिए पानी को ही इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी बहने वाली चीजें यानी सिरका वगैरह से धोना दुरुस्त नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि फातिमा बिन्ते अबी हुबैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसी औरत हूँ कि अक्सर मुस्तहाजा रहती हूँ और कई कई दिनों पाक नहीं होती, क्या नमाज छोड़ दूँ? आपने फरमाया, नमाज मत छोड़ो, यह एक रग का खून है जो हैज नहीं। फिर जब तेरे हैज का वक्त आ जाए तो नमाज छोड़ दो और जब वक्त गुजर जाए तो अपने बदन और कपड़ों से खून धोकर उसके बाद नमाज पढ़ो। अलबत्ता हर नमाज के लिए नया वुजू करती रहो, यहाँ तक कि फिर हैज का वक्त आ जाए।
इस्तिहाजा एक बीमारी है जिसमें औरत का खून जारी रहता है, बंद नहीं होता। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि जिसे हवा या पेशाब के कतरे आने की बीमारी हो, वह भी नमाज के लिए ताज़ा वुजू करके उसे अदा करता रहे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से नापाकी के निशानों को धो डालती थी, फिर आप नमाज के लिए बाहर तशरीफ ले जाते, अगरचे आपके कपड़े में पानी के धब्बे बाकी रहते थे। नापाकी के निशान अगर खुश्क हो चुके हों तो उन्हें खुरश देना ही काफी है, धोने की जरूरत नहीं। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि उकला या उरैना के चंद लोग मदीना मुनव्वरा आए, यहाँ का हवा पानी उनके मवाफिक न आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि वह जंगल में सदके की ऊँटनियों के पास चले जाएं और वहाँ उनका पेशाब और दूध पिएं। चुनाचे वह चले गए और जब तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल कर डाला और जानवर भौंक कर ले गए। सुबह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह खबर पहुंची तो आपने उनकी तलाश में आदमी रवाना किए। सूरज बुलंद होने तक सबको गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाचे आपके हुक्म पर उनके हाथ पांव काटेंगे, आंखों में गर्म सलाइयां फेरी गईं और गर्म पथरीली जगह पर उन्हें डाल दिया गया। वे पानी मांगते लेकिन उन्हें पानी न दिया जाता। इससे मालूम हुआ कि हलाल जानवरों का गोबर और पेशाब गंदा नहीं है। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऊँटनियों का पेशाब पीने का हुक्म दिया और उन्होंने जो सलूक चरवाहे के साथ किया था वही सलूक उनके साथ किया गया। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से पहले बकरियों के बाड़ों में नमाज पढ़ लिया करते थे। जाहिर है कि बकरियां वहां पेशाब वगैरह करती हैं, इसके बावजूद आपने वहां नमाज पढ़ी। मालूम हुआ कि उनका पेशाब वगैरह नापाक नहीं, अलबत्ता ऊँटों के बाड़ों में नमाज पढ़ाना मना है क्योंकि उनके मस्ती में आने से नुकसान का डर है। मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चूहिया के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गई थी। आपने फरमाया कि उसे निकाल दो और उसके करीब जिस कदर घी हो उसे फेंक दो, फिर अपने बाकी घी को इस्तेमाल कर लो। कुछ रिवायतों में जामिद के अल्फाज हैं। मालूम हुआ कि अगर पिघला हुआ हो तो इस्तेमाल के काबिल नहीं और नहीं उसे बेचना जायज है। शहद वगैरह का भी यही हुक्म है, चूंकि पानी बहने वाला होता है इसलिए वह भी गंदा होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में मुसलमान को जो जख्म लगता है कयामत के दिन वह अपनी असल हालत में होगा जैसे जख्म लगते वक्त था। खून बह रहा होगा, उसका रंग तो खून जैसा होगा मगर खुशबू कस्तूरी की तरह होगी। मुश्क हिरन की नाप से निकलता है जो दरअसल खून है, मगर जब उसमें खुशबू पैदा हो गई तो उसका हुक्म खून का न रहा। इसी तरह पानी में गंदगी गिरने से अगर उसका कोई गुण बदल जाए तो वो भी पाकी पर नहीं रहेगा बल्कि नापाक हो जाएगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके साथी वहां बैठे हुए थे। वे आपस में कहने लगे, तू में से कौन जाता है कि फलां कबीला की ऊँटनी की बच्चेदानी की ले आए जिसे वे सजदा की हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दे। चुनाचे एक बदबख्त उठा और उसे उठा लाया। फिर देखता रहा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने उसे आपके दोनों कंधों के बीच पीठ पर रख दिया। मैं यह सब कुछ देख तो रहा था लेकिन कुछ न कर सकता था। काश कि मुझे हिफाजत हासिल होती। फिर वे हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में ही रहे, अपना सर नहीं उठाया, यहाँ तक कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई और आपकी पीठ से उसे उठाकर फेंक दिया। तब आपने अपना सर मुबारक उठाया और 3 बार यूं बद्दुआ की कि ए अल्लाह कुरैश से बदला ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं बद्दुआ करना उन पर बड़ा भारी गुजरा क्योंकि वे जानते थे कि इस शहर में दुआ कबूल होती है। फिर आपने नाम ब नाम फरमाया, या अल्लाह अबू जहल से बदला ले, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खलफ और उकबा बिन अबू मुईद की हलाकत को अपने ऊपर लाजिम कर 7वें आदमी का भी नाम लिया लेकिन रावी उसको भूल गया। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने उन लोगों को देखा जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था, बदर के कुएं में मरे पड़े थे। इमाम बुखारी का यही मजहब है कि नमाज के दौरान गंदगी लगने से नमाज में खलल नहीं आता, अलबत्ता नमाज के शुरू में हर किस्म की पाकी का अहतमाम जरूरी है। सहल बिन सद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, लोगों ने उनसे सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उहद की लड़ाई के वक्त जख्म पर कौन सी दवा इस्तेमाल की गई थी। उन्होंने फरमाया कि इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई आदमी नहीं रहा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाल में पानी लाते और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चेहरे मुबारक से खून धोती थी। फिर एक चटाई जलाई गई और आपके जख्म में उसे भर दिया गया। मालूम हुआ कि खून को रोकने के लिए चटाई की राख बेहतरीन दवा है। नीच दवा करना भरोसे के खिलाफ नहीं। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो पहले अपने मुंह को मिसवाक से साफ करते थे।
इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में अपने आप को मिसवाक करते देखा। मेरे पास दो आदमी आए, उनमें से एक उम्र में दूसरे से बड़ा था। मैंने उनमें से छोटे को मिसवाक दे दी तो मुझसे कहा गया कि बड़े को दीजिए। तब मैंने वह मिसवाक बड़े को दे दी। मालूम हुआ कि खाने पीने और बातचीत करने में बड़ों को पहले मौका दिया जाना चाहिए। अगर तरतीब से बैठे हों तो दाढ़ी तरफ से शुरू किया जाए। इससे यह भी मालूम हुआ कि दूसरे की मिसवाक इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसे धोकर साफ कर लेना बेहतर है। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो पहले नमाज की तरह वुजू करो और अपने दाएं पहलू पर लेटकर यह दुआ पढ़ो, ए अल्लाह, तेरे सवाब के शौक में और तेरे अजाब से डरते हुए मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया और तुझे ही ठिकाना देने वाला बना लिया। तुझसे भागकर कहीं पनाह नहीं मगर तेरे ही पास। ए अल्लाह, मैं इस किताब पर ईमान लाया जो तूने उतारी और तेरे इस नबी पर यकीन किया जिसे तूने भेजा। अब अगर तू इस रात मर जाए तो इस्लाम के तरीके पर मरेगा। नीज यह दुआ सब बातों से फारिग होकर पढ़। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने यह कलिमात आपके सामने दोहराए। जब मैं उस जगह पहुंचा, आम नतूबे किताबे कलंजी जलता। उसके बाद मैंने वह रसूल का कह दिया। आपने फरमाया, नहीं बल्कि यूं कहो वह नबी कलंजी अरसलता। मालूम हुआ कि मसनून दुआएं और मासूरा जिक्रों में जो अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, उनमें हेर फेर नहीं करना चाहिए। हदीस में मजकूरा फजीलत उस आदमी को मिलती है जो जाते हुए आखिर में वुजू करता और आखिरी गुफ्तगू के तौर पर यह दुआ पड़ता है। नीज दाढ़ी तरफ लैटने से ज्यादा गफलत नहीं होती और शब खेजी के लिए आंख खुल जाती है। नीज इससे इमाम बुखारी का इशारा है कि यह हदीस किताबुल वुजू का खात्मा है।